स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं सेकंड लॉ की तरफ जेनेटिक्स में, और वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ को हम देखेंगे। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे जो क्रॉसेस हम पढ़ेंगे, दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ डाई हाइब्रिड, बिकॉज वी विल बी स्टडिंग टू ट्रेट्स एट अ टाइम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स are followed in the same cross, their alleles assort independently into the gametes. अब हम चलते हैं इनके क्रॉसेस को पहले देखते हैं, और उसी तरह फर्स्ट वी विल सी इट्स फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास P1 जनरेशन है। P1 जनरेशन के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को। हमारे पास दो ट्रेड्स को फॉलो करते हुए, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। इनका हम क्रॉस करवाएंगे और हमें मिलेगी F1 जनरेशन। और मेंडल ने जब ये क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर इसको सारे राउंड येलो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स प्रोवाइड हुए। अब राउंड येलो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स सारे क्यों मिले इसको? बिकॉज राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। और हमने पढ़ा था कि F1 के अंदर सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होता है। अब अगला स्टेप क्या था कि इसने F1 के राउंड येलो का F1 के राउंड येलो के साथ क्रॉस करवाया, एंड ही गॉट F2 जनरेशन। लेकिन F2 जनरेशन के रिजल्ट्स को देखने से पहले उसने दो अजम्पशंस डेवलप की। वो दो अजम्पशंस क्या थी, आपने उन पे फोकस करना है। सबसे पहली अजम्पशन उसकी ये थी कि अगर इन दोनों ट्रेट्स की जीन्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, यानी राउंड की येलो पर डिपेंडेंट है और रिंकल्ड की ग्रीन पर डिपेंडेंट है, तो फिर इसको F2 के अंदर सिर्फ दो कॉम्बिनेशंस ही मिलेंगे। कौन से दो? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। और इसका मतलब क्या होगा कि दे आर डिपेंडेंट, उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो फिर इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, यानी राउंड का येलो के अलावा ग्रीन के साथ भी मिलेगा, रिंकल्ड का ग्रीन के अलावा येलो के साथ भी मिलेगा। और रिजल्ट में ऐसा ही हुआ कि इसको दो की बजाय चार कॉम्बिनेशंस मिले, जिनमें से दो कॉम्बिनेशंस थे पेरेंटल, यानी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को हम कहते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। और दो इसको मिले रिकॉम्बिनेंट्स, यानी राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। सो ये शो कर रहा है कि राउंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द येलो, या रिंकल्ड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ग्रीन। और इसीलिए अब अगर वापस दोबारा स्टेटमेंट की तरफ आए कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इनटू द गैमीट्स। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती हैं। और हम जब इसकी फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो इट कम्स टू बी 9331। 9331 इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम चलेंगे इसके जीनोटिपिक एक्सप्रेशन की तरफ, जहां पे हम जीन्स को भी पुट कर देंगे। तो अगेन उसी तरह हमारे पास P1 जनरेशन मौजूद है। इसके अंदर ट्रू ब्रीडिंग, राउंड येलो का मतलब है कि ये चारों की चारों डोमिनेंट अलील्स, रिंकल्ड ग्रीन का मतलब है चारों की चारों रिसेसिव अलील्स। इनका क्रॉस करवाया, गैमीट फॉर्मेशन होती है सबसे पहले, और एवरी गैमीट रिसीव्स वन मेंबर ऑफ द पेयर। तो उसने एक मेंबर आर के पेयर में से रिसीव किया, एक मेंबर वाई के पेयर में से रिसीव किया। और F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे राउंड येलो थे इस कॉम्बिनेशन के साथ, जहां पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील मौजूद है, और डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। नेक्स्ट स्टेप में उसने F1 के राउंड येलो का F1 के राउंड येलो के साथ क्रॉस करवाया। यहां पर भी पहले गैमीट्स बनेंगे, और आपने ये याद रखना है कि कितनी टाइप के गैमीट्स बनेंगे। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो हर एक पेयर में से एक मेंबर आना है। तो ये अगर मेल प्लांट है, सपोज दिस इज द मेल प्लांट, तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई।
दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल और स्मॉल वाई, तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल और कैपिटल वाई, और फोर्थ कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल और स्मॉल वाई। तो इसका मतलब है 4 टाइप के मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और 4 टाइप के फीमेल गैमेट्स बनेंगे, और पनेट स्क्वायर के अंदर हमें 4 रोज ड्रॉ करनी पड़ेंगी और 4 कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ गैमेट्स को हम इस तरह भी फाइंड करते हैं, यह भी आपने एक प्रोसीजर याद रखना है कि लाइक इस पेयर के अंदर 2 अलील्स हैं डिफरेंट, इस पेयर के अंदर भी 2 अलील्स हैं, और जितने वहां पर अलील्स होंगी उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है इट कैन फॉर्म 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन होता तो इसके अंदर 2 टाइप की अलील्स, इसमें 1 टाइप की अलील, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो इस कॉम्बिनेशन में 2 टाइप के गैमेट्स बनने थे। तो ये हमारे पास क्रॉस है, इस क्रॉस का पनेट स्क्वायर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास गैमेट्स हैं, एक तरफ मेल गैमेट्स, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स, 4 कॉम्बिनेशंस। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 16। यहां पर आप उसकी फिनोटाइप भी देख रहे हैं, आपको 4 ग्रीन मिल रहे हैं, 12 येलो मिल रहे हैं, और उसके बाद कहीं पर राउंड येलो होंगे, कहीं पर रिंकल्ड येलो मौजूद होंगे। सो इस पनेट स्क्वायर में से आपने फिनोटाइप्स को, जीनोटाइप्स को, कॉम्बिनेशंस को याद रखना है, और यहां से क्वेश्चंस डिफरेंट पूछे जा रहे होते हैं पेपर के अंदर। सो अब इसके रिजल्ट्स की तरफ अगर हम जाएं तो F2 जनरेशन के अंदर हमें उसी तरह से 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जो हमने प्रीवियसली पढ़ लिए हैं 9:3:3:1 रेशो के अंदर। और जब इसकी जीनोटाइप रेशो आप इस पनेट स्क्वायर से फाइंड करेंगे तो वो रेशो आपको मिलेगी 1:2:1:2:4:2:1:1. So this is the phenotype and this one is the genotype ratio of law of independent assortment. अब इसी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड ये आपने 2 टर्म्स और याद रखनी है, विच आर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोडक्ट रूल। प्रोबेबिलिटी हम किसको कहते हैं? चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। लाइक अगर हम एक कॉइन का टॉस करते हैं तो टॉस करने के दौरान हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। तो ये प्रोबेबिलिटी है चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। तो हम अगर इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखें, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आपके सामने प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं कि सीड शेप के अंदर राउंड की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इसी तरह से सीड कलर में येलो की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 1/4 एज पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक अगर हम इन इंडिविजुअल फिनोटाइप्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस की जॉइंट फिनोटाइप मिल जाएगी। यानी हमने अगर राउंड येलो की फिनोटाइप को फाइंड करना है तो हम इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी राउंड की प्रोबेबिलिटी है 3/4, येलो की है 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राउंड येलो की फिनोटाइप आ जाएगी, दैट इज 9/16। इसी तरह राउंड की 3/4, ग्रीन की 1/4, तो राउंड ग्रीन की हो जाएगी 3/16। सिमिलरली रिंकल्ड की 1/4, येलो की 3/4 और रिंकल्ड येलो की हो जाएगी 3/16। उसी तरह आगे रिंकल्ड की 1/4, ग्रीन की 1/4, रिंकल्ड ग्रीन की 1/16 हो जाएगी, यानी 9:3:3:1। ये वही रेशियो है जो आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ी है। आखिर में जाते जाते ये याद रखिएगा कि इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन दोज जीन्स which have loci on non-homologous chromosome or different chromosomes। अगर कोई ऐसे ट्रेट्स हैं कि जिनकी जीन्स
सेम क्रोमोसोम के ऊपर हैं, यानी सेम होमोलोग के ऊपर हैं, आपने याद रखना है कि दे डू नॉट ओबे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो ये उन जीन्स पे एप्लीकेबल होगा विच आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं, उन जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, एंड लिंक्ड जीन्स डू नॉट ओबे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो यहां पर हुआ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट। लेकिन जाने से पहले हम क्वेश्चंस तो जरूर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के बगैर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ प्लांट हैज जीनोटाइप कैपिटल और स्मॉल r and capital Y, then how many types of gametes could it form? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 टाइप्स, इसके अंदर 1 टाइप, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट कैन फॉर्म 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स। तो बीटा करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन, ये जीनोटाइप दी है और ये वही जीनोटाइप है जो आपने अभी F1 की पढ़ी थी, F1 के क्रॉस की। देन आउट ऑफ 16 प्लांट्स हाउ मेनी प्लांट्स वुड बी विद ग्रीन कलर, यानी उनके जो सीड्स हैं वो कितने ग्रीन कलर के होंगे। तो वो आपने पढ़ा था 16 में से 12 कॉम्बिनेशंस येलो वाले थे, 4 कॉम्बिनेशंस ग्रीन के थे, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पनेट स्क्वायर ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हाउ मेनी प्लांट्स आर होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स। अब दोनों ट्रेट्स के जब आप होमोजाइगस प्लांट्स देखेंगे तो वो आपको पूरे पनेट स्क्वायर के अंदर ये 2 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे विच विल बी होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस। तो आपने ये भी पढ़ लिया है, इसका करेक्ट ऑप्शन अल्फा बन जाएगा, ये उसको फॉलो नहीं करेंगी।